गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ्स में। और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है त्रिकोणमितीय फलन यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बच्चों आज हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। राइट, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है, जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में सिद्ध कीजिए। आपको सिद्ध करना है यानी कि प्रूफ करना है। प्रूफ दैट साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल टू -1/2। ये इक्वल टू आपने प्रूफ करना है -12। तो सबसे पहले बच्चों आपको पता है कि जो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें हम क्या लिखते हैं, LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, बाएं हाथ पक्ष, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका LHS होगा वो मैं नोट कर लूँगा, ये वाला पूरा पोर्शन यानी कि साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 को मैंने यहाँ पे नोट कर लिया। अब बच्चों इसको मैं सॉल्व करके मुझे निकालना क्या, RHS यानी कि -12 मुझे निकालना है। तो आप भली बात ही जानते हैं, आपने क्लास 10th में भी ये पढ़ा है, हमने एक टेबल पढ़ी थी साइन 0, ठीक है। ये कुछ वैल्यूज़ थी उसमें, जैसे साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, ऐसे ऊपर भी है 120, ठीक है, 150, ऐसे से हमने जो पूरे टेबल पढ़ रखी है। ऐसे साइन में, ऐसे हमने कॉस में, टेन में, पूरे जो हमारे पास 6 फंक्शंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनके बारे में हमने पढ़ा है। तो सिंपल सा है कि आपको अगर वो टेबल याद है बच्चों क्लास 10th की, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज़ भी पुट कर सकते हैं। आप जानते हैं कि पाई की वैल्यू क्या होती है, 180 होती है। तो सबसे पहले साइन स्क्वायर तो पहले से था, तो साइन स्क्वायर पाई की वैल्यू मैंने पुट कर दी। देखो यहाँ पे भी पाई की वैल्यू रखी, यहाँ पे भी पाई की वैल्यू रख ली, पाई की वैल्यू रख ली। पाई इक्वल टू क्या होता है, सभी जानते हैं, पाई इक्वल टू होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन में है और इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। अब बच्चों इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो 6 का भाई 6 से डिवाइड करोगे किसको, 180 को, तो 180/6 कितना होता है, 30 हो जाएगा। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा आपका 180/3, तो यानी कि 60 डिग्री हो जाएगा। 180/4 यानी कि 45 हो जाएगा। अब आप जानते हैं साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, टेबल के अकॉर्डिंग जो आपने क्लास 10th में पढ़ी है, साइन 30 होता है 1/2, सीधे सीधे है ना। तो 1/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे, प्लस कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 का होल स्क्वायर, और 1045 आप जानते हैं 1 होता है, यानी कि 1 का स्क्वायर, क्योंकि सभी फंक्शन में जो भी त्रिकोणमितीय फलन है आपके पास उनमें स्क्वायर लगा हुआ है, तो आपका यहाँ पे वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। अब देखिए बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, लेकिन 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 2 क्या होता है 4, प्लस 1/2 फिर क्या हो जाएगा अगेन 1/4, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। 1/4 को ऐड करोगे आप पहले तो 2/4 आ जाएगा -1, फिर इसको कैंसिल आउट करोगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, यानी 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 -1 कितना हो जाएगा, 1/2 में से जब -1 जाएगा तो क्या बचेगा 1/2 बचेगा नेगेटिव का, यानी कि -1/2 बच जाएगा, जो आपका आंसर था, यानी कि हमें निकालना था, जो हमें सिद्ध करना, तो हम लिखेंगे इसे RHS सिद्ध हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क होगा, अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, उसको भी मैं सॉल्व करा दूंगा बच्चों। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो कॉट स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉसेक 5 पाई/6 प्लस 3 टेन स्क्वायर पाई बाय 6 इक्वल टू क्या है 6 हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले वही हल यानी सॉल्यूशन में लिखेंगे हम LHS लेफ्ट हैंड साइड, पूरा मैंने पूरा फंक्शन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को नोट कर लिया। यहाँ पे सीधा सीधा पाई की वैल्यू पुट की 180, यहाँ पे भी 180, यहाँ पे भी 180। तो आप यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो 180/6 तो आपको पता है 30 हो जाएगा। यहाँ पे 5 × 180/6 ये हो जाएगा आपका 150, क्योंकि इसको कैंसिल आउट होगा ये, तो कितने टाइम जाएगा, आप इसको रफ में करेगा तो ये आपकी वैल्यू आएगी यहाँ पे 150 टोटल, ठीक है। यहाँ पे भी आप करेंगे 180/6, तो आपको पता है इसको भी आपने सॉल्व करेंगे तो ये आएगी आपकी वैल्यू 30। तो चलिए इसको करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम सारी वैल्यूज़ को निकाल चुके हैं, जैसे मैंने पहले कहा था कॉट स्क्वायर 30 प्लस कॉसेक 150 प्लस 3 टेन स्क्वायर 30 हो जाएगा। अब आपको कॉट 30 की डायरेक्ट टेबल से आपको पता है कॉट 30 क्या होता है √3, उसकी वैल्यू क्या होती है √3, यहाँ पे स्क्वायर होने के कारण क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आपको बच्चों ऐसे तो कॉसेक 150 की वैल्यू 2 होती है, लेकिन अगर आप कहीं भी दिक्कत आती है तो आप इसको थोड़ा सा ब्रेक कर सकते हैं। आपको पता है कि कॉसेक, अगर आपके पास कॉसेक 150 आप निकालना चाह रहे हो तो इसको आप ब्रेक कर सकते हो कॉसेक 90 प्लस किसमें 60 में, ऐसे तो लिखोगे। कॉसेक 150 को क्या लिख सकते हैं आप, कॉसेक 90 प्लस 60, और आपको पता है कॉसेक 90 प्लस 60 का मतलब क्या हुआ, आप किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, 90 यहाँ तक 90 होता है, और जब आप 90 में कुछ ऐड करते हो तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाते हो, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक यानी ऑल शुगर टू कॉफ़ी, जो मैंने बताया था आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी,
तो यहाँ पे ऑल शुगर टू यानी कि साइन और साइन को उल्टा कॉसेक यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं। तो इसका 90 प्लस 60 किस क्वाड्रेंट में आप आ चुके हो, सेकंड क्वाड्रेंट में। और कॉसेक 90 प्लस थीटा क्या होता है आपका सेक थीटा होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है सेक थीटा। सेक थीटा बोले तो यहाँ पे क्या है 60 चलेगा, राइट, ठीक है। तो सेक कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो सेक 60 की वैल्यू क्या होती है आपको पता है बच्चों 2 होती है। तो इसका मतलब हमने सीखा कि कॉसेक 150 अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं है तब भी चल जाएगा काम, आप इसको ब्रेक कर सकते हैं कॉसेक 90 प्लस 60 में। तो कॉसेक 90 प्लस 60 यानी कॉसेक 90 प्लस थीटा क्या होता है सेक थीटा यानी कि 60 और इसके सामने क्या साइन होगा पॉजिटिव का होगा। क्यों, क्योंकि कॉसेक यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में आ चुका है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो फलन है आपके अदर वो नेगेटिव होते हैं। तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपका सेक 60 और सेक 60 की वैल्यू आपने 10th में पढ़ी है क्या होती है 2, तो आपने यहाँ पे उसको पुट कर लिया। अब आपको पता है यहाँ पे आएगा 3 इंटू 1030, 1030 क्या होता है 1/√3 का स्क्वायर होने का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है, 2 तो 2 रहेगा, 1/√3 का स्क्वायर 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो 1 टाइम जाएगा तो 1 इंटू 1 1 ही हो जाएगा, यहाँ पर 2 और ये 3, तो 3 + 2 5 + 1 6। तो यही आपका रिजल्ट आना था RHS, ये भी आपका प्रूव्ड हुआ, ठीक है। क्या लिख सकते हो इसे प्रूव्ड यानी कि इति सिद्धम, ठीक है। तो इस हिसाब से हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की और कुछ नहीं है, बहुत इजी एक्सरसाइज है। आपको अगर टेबल याद है तो आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। थोड़ा सा टेबल याद रखिएगा आप, क्लास 10th का है ये बच्चों पोर्शन, ये आपको याद होगा और याद नहीं है तो आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 sin स्क्वायर 3π/4 + 2 cos स्क्वायर π/6 + 2 sec स्क्वायर π/3 = 10, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है इसको प्रूफ करना भी। हम इसमें लिखेंगे सॉल्यूशन में, हल में लिखेंगे LHS पहले नोट कर लेंगे, LHS आपका ये मैंने नोट कर लिया। यहाँ पे पाई की जगह में जैसे बच्चों में अभी तक जो मैंने पहला और तीसरे क्वेश्चन में किया पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लिए, ठीक है, कर लिए 180 होती है। इसको सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 2 sin स्क्वायर 1, इसको जो सॉल्व करोगे तो 135 आ जाएगा, +2 इसको सॉल्व करने पे 45 आएगा, इसको सॉल्व करने पे 60 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 sec स्क्वायर 60, यहाँ पे हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 45। अब आपको जैसे मैंने ये बताया था कि अगर आपको cosec 150 की वैल्यू नहीं आती थी तो आपने निकालना सीखा, तो वैसे ही आपको अगर sin 135 की वैल्यू याद नहीं है तो आप इसको भी फिर ब्रेक कर सकते हो। sin 135 को क्या लिख सकते हैं आप 90 + 45, ठीक है, इसको ना। अब 90 + 45 यानी कि आप किस क्वाड्रेंट में, आप 90 में कुछ जोड़ा आपने किस में सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव ही होता है बच्चों, ऑल शुगर टू कॉफ़ी के अकॉर्डिंग। तो साइन 90 + थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, तो थीटा बोले तो 45 है यहाँ पे, तो कॉस 45 क्या होता है 1/√2 होता है, ये आपको आता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाद में, पहले इसको सॉल्व करके लिखूंगा मैं 2 cos स्क्वायर 45 हो जाएगा जैसे मैंने लिखा है। और यहाँ पे तो आपको पता है कि cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो स्क्वायर कर लिया। sec 60 अभी मैंने बताया था आपको, sec 60 कितना होता है आपका 2 होता है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लीजिए, ये हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर होने के कारण। अब 1 + 8 इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 8 + 1 + 1 यानी कि टोटल आ जाएगा आपका 10। तो होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच बच्चों।